तो फिर हमें ना बताइए कि कौन कर्मा पूजा कर उसी तरह खुशहाल हो जाता है उनका जीवन और वो बहुत ही खुशी का दिन है। मम्मी, तुमको कहानी पता है कर्मा का? नहीं। कर्मा तो बहुत मनाती है लेकिन कहानी नहीं जानती है। सुनना है तुमको कहानी? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको कर्मा जो पूजा होता है उसकी कहानी को बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी जितना कि मुझे पता है। ठीक है। दो दंपति होते हैं, बिरसा और ननकी नाम की। तो उनका वैवाहिक जो जीवन होता है वो ऐसे ही खेती बाड़ी करके जैसे तैसे बस गुजर रहा होता है। परेशानी ये होती है कि उनका कोई संतान नहीं था, वो निसंतान से परेशान थे। तो एक दिन वो अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी काम करते हैं, खेती बाड़ी यही सब कर रहे थे एक बगीचे में। तो जो ननकी होती है वो बहुत ज़्यादा थक गई होती है, तो वो विश्राम करने का सोचती है। तो एक कर्मा का पेड़ होता है, उसी के नीचे वो जाके विश्राम करने के लिए बैठ जाती है। तो बैठे बैठे फिर ननकी सो जाती है। तो उसके सपने में कर्म देवता आते हैं। वो उन्हें बोलते हैं, वो उसे बोलते हैं कि मतलब तुम मेरे डाल को पूजा करो जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। वो पूरी विधि विधान के बारे में भी बताते हैं, मैं उतना शॉर्ट में आप लोग को बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद फिर होता ये है कि जब वो उठती है तो इसके बारे में वो बिरसा से बात करती है और बोलती है कि मतलब मेरे सपने में आए थे कर्म देवता, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके बोला है। तो फिर वो लोग ऐसे करके मतलब एक अखड़ा में कर्म का डाल को स्थापित करके जो मतलब पूजा करते हैं। तो पूजा पूरे विधि विधान के साथ करते हैं और जिसमें कि गांव के लोग भी शामिल होते हैं। तो पूजा होने के कुछ टाइम के बाद ही वो मतलब गर्भवती होती है और फिर कुछ समय के बाद उन्हें 2 पुत्र जो जुड़वा पुत्र मतलब उनकी प्राप्ति होती है। तो फिर वो उनके नाम रखते हैं कर्मा और धर्मा। फिर जो होता है कर्मा धर्मा, जैसे जैसे बड़े होते हैं, परिवार बढ़ता है, अपना जीवन यापन करने के लिए उनके खर्च भी बढ़ते जाते हैं। तो वो इसी को लेकर के जो है कर्मा जो थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर वो है जो अपना कर्मा जो है मतलब बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है। विदेश में बहुत धन वन कमा लेता है। उसके बाद फिर वो वापस आता है, मतलब ये सोच के वापस जाता है कि चलो मतलब उतना हम कमा लिए हैं कि अब हम आराम से गांव में जाएंगे, वहाँ रहेंगे। तो ये कह के वो चला जाता है। तो जिस दिन वो जाता है उस दिन धर्मा जो है उसी डाल का पूजा कर रहा होता है तो उसे गुस्सा आता है देख के। वह इसलिए गुस्सा हो जाता है कि मतलब लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं डाल को और हम अभी आए हैं, मेरा सेवा करना चाहिए, हम विदेश से आए हैं, लेकिन वो लोग एक डाल को पूजा कर रहे हैं। इससे उसे बहुत ज़्यादा ही वाला गुस्सा आता है। तो वो डाल को मतलब उखाड़ के जाके फेंक देता है नदी में। धीरे धीरे समय आगे गुजरता है तो जो कर्मा रहता है उसका जीवन की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता है। तो उसी तरह एक दिन वो सोया हुआ रहता है तो उसको फिर स्वप्न आता है जिसमें कि सपने में जो कर्म देवता आते हैं वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उनका अपमान किया हुआ रहता है, इसलिए उसे उसकी सजा मिलती है। तो फिर कर्म देवता जो है बोलते हैं कि अगर वो फिर से उस डाल को खोज के लाए और फिर से पूजन करे तो उसका जीवन यापन जो है पहले की तरह सुधर जाएगा। तो फिर वह उसी तरह करता है, उस डाल को लाता है फिर से और पूजन करता है उसी तरह अखड़ा में गाड़ करके और लड्डू बनाते हैं मार्क भी है। उसी तरह पूजन करता है पूरा विधि विधान के साथ। फिर उसका जीवन फिर से उसी तरह तो फिर हमें बताइए कि कौन कर्मा पूजा कर उसी तरह खुशहाल हो जाता है उनका जीवन और वो बहुत ही खुशी खुशी जो है अपना जीवन यापन करने लगते हैं।
तो मुझे तो यही कहानी पता है कर्मा की और कर्मा पूजा की। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानी सुनाई जाती है, तो मुझे तो बस यही पता है जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। बाकी आप लोगों को कुछ और भी पता रह सकता है। सो बाय।